कोई 1 घंटा मुझे लगा, जिसमें वहाँ बैठे लोगों ने मुख्तलिफ सवाल किए जिनके मैंने जवाब दी। फिर सबने तालियां बजाकर मुझे दाद दी। आखिर में बास ने 2-3 जगह पर कुछ तब्दीलियां करवाएं और प्रोजेक्ट टीन कर दिया। उन्होंने मेरे घर का एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस दिया और अबू के शेड्यूल के बारे में बताया। तो वो बोले, बस तुम अपनी पैकिंग करके रखना, फिर मैं घर आ गई। अगले दिन जम्हा था, मैं ऑफिस नहीं गई। शाम को मगरिब के बाद बास हमारे घर आए। अबू ने उनको ड्राइंग रूम में बैठाया, के लिए चाय बस्कट दिए। तकरीबन आधा घंटा बैठने के बाद वो वापस चले गए। जब अबू बाहर आए तो बोले, सम्मेरा, तुम्हारी कंपनी के ओनर तो बहुत ही सादा और नफीस इंसान हैं। कहीं से भी नहीं लगता कि इतने दौलतमंद होंगे। तुम चले जाना, इनके साथ उन्होंने वादा किया है कि तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। फिर बास का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे अबू को राज़ी कर लिया है, तुम कल 4 हैं से ऑफिस आ जाना, यहीं से चलेंगे। अगले दिन मैंने अपनी कुछ शॉपिंग की और पार्लर का चक्कर लगाया। सिक ने पॉलिश करवाई, बालों की सेटिंग करवाई। आखिर इतनी बड़ी कंपनी में हम जा रहे थे और बिजनेस लेने के लिए जा रहे थे। फिर नहाकर तैयार हुई, अपनी सफाई की। सफ़र की मुनासबत से कांटों का एक सूट पहना, अपना एक छोटा बैग तैयार किया और मैं कुछ सामान डालकर पैक कर आ गई। वहां जाते ही हाजी साहब ने कहा, कितनी देर लगा दी, मैं कब से वाइट कर रहा हूँ, बस अब जल्दी से निकलो, चलो नीचे आ जाओ मेरी गाड़ी के पास, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वो आए तो उनके साथ मदम भी थीं। तब पता चला कि वो भी हमारे साथ जा रही हैं, तो दिल को कुछ हौसला हुआ कि मैं अकेली नहीं, एक खातून भी साथ है। हमारा सफ़र 5 हाजी शुरू हुआ। हम मार्च 30 पर इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। हाजी साहब ड्राइवर को साथ नहीं लाए थे, बल्कि खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मेडमिन के साथ फ्रंट पर बैठी हुई थी और मैं पीछे रास्ते में हल्की गपशप और बिजनेस के हवाले से बातचीत चलती रही। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो गाड़ी एक कालीशान इमारत के सामने रखी। पता चला कि ये एक मशहूर फौजदार होटल की ब्रांच है। हमारे रूम 80 होटल में बुक थे के लिए हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो होटल का अमला हमारी तरफ आया। एक बंदे को हाजी साहब ने गाड़ी की चाबी दी। गाड़ी पार करने के लिए एक बंदे ने हमसे हमारा सामान ले लिया और हमारी रहनुमाई करता हुआ होटल की तरफ बढ़ा। होटल के गेट पर एक खुशकल और गुड लुकिंग लड़का खड़ा था। गोदावनंग कहकर हमारा इस्तकबाल किया। अंदर गए तो सामाइन के एक काउंटर पे खूबसूरत गौरी छट्टी लड़की खड़ी थी, जिसने इस्तकबालिया से हमारी रहनुमाई की। ऐसा लग रहा था कि हम किसी रियासत के राजा हैं। इस कदर प्रोटोकॉल मिल रहा था और मेरे लिए ये सब नया था, इसलिए मैं बहुत दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। हाजी साहब ने काउंटर पर पहुंच कर अपनी बुकिंग के बारे में बताया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हमें बताया गया कि आपके रूम्स चार्ज हैं। वो बंदा जिसने हमारा सामान उठाया हुआ था, उसे रूम्स के कार्ड दिए कि वो हमें रूम्स तक छोड़ आए। हम इसके पीछे पीछे चलते हुए लिफ्ट तक और लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर आ गए। बहुत ही शानदार सिस्टम था, हर जगह लश्कारें मार रही थी। सफाई का इस कदर निज़ाम था। इस लड़के ने हमारे कमरे दिखाए और उनका लॉक खोला, जो कि हमारे लिए एक तजुर्बा था। चाबी की बजाय कार्ड को दरवाजे की एक दर्स में डाला और दरवाजे खुल गया। तीनों ही दरवाजे एक ही कार्ड से खोल दिए। वो तो बाद में पता चला कि ये मास्टर कार्ड है और रोम के कार्ड्स रोम के अंदर दरवाजे के साथ एक खूबसूरत लकड़ी के बाक्स में अंदर रखे हुए हैं। फिर हम अपने अपने रूम्स में आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बद पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजा। मैंने कम एंड कहा तो वही वाचर था। इजाज़त लेकर अंदर आया, फिर चीज़ों की तफसील बताने लगा। वॉशरूम का दरवाज़ा बताया, इस तरफ है पानी, ठंडा और गर्म कैसी आएगा। बीमारी खोलकर इसमें एक चप्पल रखी थी, वो निकाली और कबला रख इस तरफ है। इस तरह की कुछ और बातें भी बताईं। फिर होम सर्विस की कॉल करने का तरीका बताया और चला गया। मैंने अपना सामान सेट किया और तवे वो करके देखने लगी। आधे घंटे बाद दरवाज़ा बजा। मैंने कहा, कम इन, वेटर चाय लेकर आया था।
اس نے ट्रे अंदर की और चाय बनाने लगा, फिर मुझसे चीनी का पूछा और बताया कि उसके इस फ्लोर पर मेरी बेटी होती है। अपना नाम नादिर बताया और कहा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रोम सरूस को कॉल करके बता दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ऊपर से और पेंट्स निकाल कर उसे टेप दी। वो खुश हो गया और थैंक यू कहकर चला गया। मैं चाय पीकर फारिग हुई तो सोचने लगी कि अब क्या क्या जाए, कोई काम था ही नहीं करने को, लेकिन भूख जोर की लगी हुई थी। सारा दिन तैयारी में ही गुजर गया था। अब सोच रही थी कि हाजी साहब को काल के खाने का पूछूं। इतने में हाजी साहब की खुद ही काल आ गई और कहने लगे मेरे रूम में आ जाओ। इस कहानी का अगला हिस्सा नई आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।